स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द आइडल किंगडम, आदर्श राज्य, द मुगल थ्योरी ऑफ किनशिप, मुगलों की राजत्व संबंधी अवधारणा। द रियल ग्रोथ ऑफ मुगल थ्योरी ऑफ किनशिप केम अबाउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर जहांगीर, द सक्सेसर्स ऑफ अकबर। यानी मुगलों की राजत्व संबंधी अवधारणा का विकास था वो अकबर से शुरुआत हुई और उसका जो सक्सेसर था जहांगीर, उसने काफ़ी हद तक इस सिद्धांत को फॉलो किया। द थ्योरी ऑफ किनशिप प्रोपाउंडेड बाय हिज फादर, यानी उसके पिता ने जिस नीति को फॉलो किया था जहांगीर ने भी उसी को फॉलो किया। शाहजहां स्लोली डिवाइडेड फ्रॉम इट्स एंड हिज सक्सेसर औरंगजेब डिस्कार्डिंग दिस पॉलिसी। शाहजहां धीरे धीरे इस नीति से हटने लगा और जो उसका सक्सेसर था, शाहजहां का सक्सेसर औरंगजेब यानी शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, डिस्कार्डिंग दिस पॉलिसी, उसने इस राजत्व संबंधी अवधारणा का जो नीति थी उसको त्याग कर दिया। मुगल इंपीरियल आइडियोलॉजी वाज क्रिएटेड बाय अबुल फजल। मुगलों की जो राजत्व संबंधी अवधारणा थी उसका निर्माण अबुल फजल, ए क्लोज फ्रेंड एंड आइडियोलॉजियस ऑफ एम्परर अकबर। मुगलों की जो राजत्व संबंधी अवधारणा थी उसका निर्माण अकबर के परम मित्र और महान विचारक अबुल फजल ने किया। द स्कॉलर्स opinion that Abul Fazl propounded of Timurid model of kingship। विचारकों का अनुमान है कि अबुल फजल ने जो राजत्व संबंधी अवधारणा का बेस रखा था वो तैमूरी ढांचे पर आधारित था। इसके अलावा द सूफी डॉक्ट्राइन ऑफ इल्यूमिनाइज्म, सूफी डॉक्ट्राइन सूफी सिद्धांत, और इल्यूमिनाइज्म होता है रोशनवाद, ये एक अलग फिलॉसफी है, विच वाज एक्सप्रेड बाय सूफी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये सूफी रिलीजियस था, उसको फॉलो करता था और इसके विचार रोशनवाद को इंगित करते हैं। क्या थे इसके विचार? रिपब्लिकन थ्योरी थी इसकी, रिपब्लिकन थ्योरी थी। प्लेटो को ये अपना आदर्श मानता था और गॉड को रिप्रेजेंट करता था। उसका विचार था कि ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा दिखाया गया है। इस्लामी दुनिया में सुहरावर्दी के विचारों का काफ़ी प्रभाव रहा है, व्यापक रूप से उसकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था और उसके पुत्रों फैजी और अबुल फजल ने भी उसी के विचारों पर काफ़ी हद तक रिसर्च किया था। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप, ऑल द मुगल एम्परर्स बिलीव्ड इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप। सभी मुगल शासक थे वो राजत्व की दैवीय अवधारणा में विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड दैट किनशिप वाज गिफ्टेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन बाय द सुप्रीम पावर। उनका विचार था कि जो ये राजत्व की यानी कि जो राज्य सत्ता है ये उन्हें एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा मिली है। वाहिल एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी ऑफ किंगशिप, अबुल फजल रिमार्क। इस विचारधारा की व्याख्या करते हुए अबुल फजल लिखता है कि किंगशिप इज ए सुपीरियर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इज द शैडो एंड वाइकर ऑफ गॉड। वो कहता है किनशिप यानी राजत्व जो है वो राजत्व के दिव्य सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अबुल फजल ने लिखा है कि एक जो राजा होता है, किंग इज सुपीरियर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राजा सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और वो ईश्वर की छाया होता है या ईश्वर की प्रतिमा होता है। किनशिप इज गिफ्ट नॉट बेस्टोवेड टिल मैनी थाउजेंड गुड क्वालिटी।
और एक राजा में जो अन्य सामान्य मनुष्य होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ईश्वरीय वरदान होता है, या बुद्धि होता है, विवेक होता है। और रॉयल्टी इज ए लाइट इमनेटिंग फ्रॉम गॉड एंड ए रे फॉर द सन। रॉयल्टी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सत्ता को, यानी शाही शब्द के लिए यूज हो रहा है। ए लाइट एमिटिंग फ्रॉम गॉड, और राजतव जो होता है वो ईश्वरीय शक्ति से फूटने वाला और सूर्य से निकलने वाली किरण है। The Mughal emperors considered themselves to representative of God on the earth of light of this theory of kinship। और जो मुगल शासक थे वो स्वयं समझते थे ईश्वर का प्रतिनिधि, या फिर एक रे ऑफ द सन, कि एक सूर्य की किरण द्वारा उन्हें राजतव का जो प्रादुर्भाव हुआ है। ये आपको एक जहांगीर का चित्र दिखाई दे रहा है, और इसके हेड के ऊपर सूर्य के आकार की एक प्रतिमा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक गोल चक्र दिखाई दे रहा है। और इसके सामने जहांगीर ने एक जो चित्र पकड़ रखा है उसमें सम्राट अकबर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बीच जो सर है, हेड है, वहाँ पे सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। The Mughal emperor considered themselves to be representative of God, यानी वो ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। मुगल एम्परर्स लाइक अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और सभी ने इसी सिद्धांत का फॉलो किया है। दिस थ्योरी ऑफ डिवाइन किनशिप augmented the power of Mughal emperors and generated the feeling of respect and devotion among the mass for kinship। और अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब सभी ने जिल्ले इलाही होता है अर्थात ईश्वर की छाया, और इसी सिद्धांत को फॉलो किया है। राजपद के इस दैवी सिद्धांत से मुगल सम्राटों की शक्ति में वृद्धि हुई। जन सामान्य में सम्राट के प्रति आदर, सम्मान और श्रद्धा भावनाएं, यानी मास फॉर किनशिप, जन सामान्य में इस जो अवधारणा था इसका काफ़ी हद तक गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ आइडल ऑफ द थ्योरी ऑफ डिवाइन किनशिप थ्रू पेंटिंग्स। चित्रों के द्वारा इस विचारधारा का संप्रेषण। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द पेंटिंग्स accompanying the narrative of chronicles contributed significantly in the transmission of these ideas। उल्लेखनीय है कि इतिवृत्तों के विवरण के साथ चित्रित किए जाने वाले चित्रों ने भी इन विचारों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। These paintings left a lasting impression on the mind of viewers। और जो ये चित्र थे इन्होंने भी जो भी इस थ्योरी को पढ़ता था उसके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। Weavers from the 7th century onwards, the Mughal artists started portraying emperors wearing the halo। और 17वीं सदी में जो चित्रकारों ने चित्र बनाने शुरू किए थे उनमें मुगल बादशाहों को वीरिंग ए होलो, यानी एक प्रभामंडल के साथ दिखाया गया है। अगला हेडिंग है द सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मुगलों की जो इस अवधारणा का जो समावेश था वो एक पॉलिसी और रही है, सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। द मुगल थ्योरी ऑफ किनशिप इंटेंडेड द सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो मुगलों की राजतव संबंधी अवधारणा थी, इंटेंडेड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी मुगलों ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। द मुगल एम्परर्स लाइक बाबर, हुमायूं हैड एडमिनिस्ट्रेटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ उलेमा। यद्यपि जो बाबर और हुमायूं शासक थे उन्होंने अपने प्रशासन में उलेमा, जो मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करता था, उसके सिद्धांतों को ही फॉलो किया था।
But Akbar did not like the unjust interference of the ulema in politics. लेकिन अकबर ऐसा शासक था जिसने उलेमा के सिद्धांतों को राजनीति में प्रवेश करने से मना कर दिया. He wanted to organize his governance on the principle of public welfare. वह चाहता था कि जो उसकी जो सत्ता है वो जन कल्याण के लिए कारगर हो. By removing the influence of the ulema, उसमें उलेमा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. Keeping this objective in mind, Akbar issued the infallibility decree in September 1579. और इसलिए अकबर ने 1579 में महजर की घोषणा की. इस महजर होता है कि मतलब ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्टर्बेंस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उसने अपने आप को एक सुपर दर्शाया. यानी कि उसने अपने आप को सुपर दर्शाया. रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम एंड ऑल्सो ग्रांटेड हिम द फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग एनी पॉलिसी विच ही डीम्ड सुटेबल फॉर द वेलफेयर ही सब्जेक्ट. उसने जन कल्याण के लिए स्वयं को इस्लामिक सिद्धांतों की व्याख्या करने वाला बताया. और सबसे जो महत्वपूर्ण जो अवधारणा का समावेश हुआ वो था उनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल. इन सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल क्या होता है कि एब्सोल्यूट पीस, पूर्ण शांति, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, एक धार्मिक सहनशीलता की नीति. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मुगल थ्योरी ऑफ किनशिप वाज अडॉप्ट टू सेकुलर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. जो राजतंत्र की अवधारणा थी उसकी मुख्य विचारधारा थी कि राज्य के लौकिक रूप को स्वीकार करना. अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, द आइडल ऑफ सुलह-ए-कुल एब्सोल्यूट पीस was the cornerstone of enlightenment rule. अबुल फजल के अनुसार सुलह-ए-कुल का आदर्श प्रबुद्ध शासन की आधारशिला था. इन सुलह-ए-कुल ऑल रिलीजियस एंड स्कूल्स, यानी सभी धर्मों और मतों को, ऑफ थॉट एंजॉयड फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, सभी धर्मों और मतों को स्वतंत्र रूप से अपनी व्याख्या करने का अवसर मिला. बट ऑन द कंडीशन दैट नाइदर दे वुड अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट नॉर वुड दे फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ. ऑलमोस्ट द मुगल एम्परर्स एक्सपेक्ट औरंगजेब, सभी मुगल शासक थे, उन्होंने इसको फॉलो किया. बट औरंगजेब वर लिबरल एंड टॉलरेंट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन औरंगजेब जो था वो एक संकीर्ण विचारों का था, उसने विशुद्ध इस्लामिक विचारों को ही फॉलो किया. द मुगल इम्प्लीमेंटेड द आइडियाज ऑफ सुलह-ए-कुल थ्रू स्टेट पॉलिसी. और मुगलों ने जो सुलह-ए-कुल की नीति थी उसको राज्यों में भी समावेश किया. दे प्रोवाइडेड ए कंपोजिट फ्रॉम द मुगल नोबिलिटी बाय इंक्लूडिंग इट इन ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत एंड दक्कन नोबल्स. और इसलिए उन्होंने अपने जो सुलह-ए-कुल की नीति के अनुसार सभी जो नोबिलिटी वर्ग थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन, सभी को अपनी सत्ता में स्थान दिया बिना किसी धार्मिक भेदभाव के. अकबर by abolishing the tax on pilgrim in 1563 and जजिया in 1564. इसलिए अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर था 1563 में उसको हटा दिया था. जजिया जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था उसको 1564 में हटा दिया था और दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी.